नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको पवन सर GS 2020 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल के चैप्टर में भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दर्रे होते क्या हैं? दर्रे को अंग्रेजी में पास कहते हैं। ऐसे पहाड़ी स्थल, ऐसे पहाड़ी भाग जहां से स्थल मार्ग या रेल मार्ग गुजरता हो, उस भाग को दर्रे कहते हैं। वैसे तो दर्रे वास्तव में प्राकृतिक होते हैं जो पहाड़ों पर ही पाए जाते हैं। तो भारत के पहाड़ी इलाकों में कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिससे होकर के नदियां भी निकलती हैं और रास्ते निकलते हैं, जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, कुछ सुरंगें भी बनाई जाती हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हम भारत के मानचित्र में दर्रों की स्थिति को दर्शाने की कोशिश किए हैं। कौन से दर्रे किस राज्य में हैं और कहाँ पर स्थित हैं, इनके विषय में आप थोड़ा समझेंगे। और सबसे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि आप लोग वीडियो देखने से पहले पेन कापी उठाकर बैठिए, जिससे कि हम कुछ बोलें तो आप उसको नोट करते जाइएगा। और ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत से प्रश्न बनते हैं और हर एग्जाम में लगभग कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये दिखाई दिए रहा है, ये खैबर दर्रा। खैबर दर्रा ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है। इस दर्रे से भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। ये भारत के सबसे पश्चिमी उत्तरी भाग में स्थित है। ये भारत का सबसे प्राचीन दर्रा भी है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में ये कहा जाता है कि इसमें से रेशम मार्ग गुजरता था, अर्थात रेशम का व्यापार होता था। ये एक व्यापारिक दर्रा है। तो जानेंगे, खैबर दर्रा एक व्यापारिक दर्रा है। ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में स्थित है। इसमें से होकर के प्राचीन काल से व्यापार किया जाता था। तो ये याद रखेंगे, खैबर दर्रा। कभी प्रश्न पूछे कि रेशम मार्ग किस दर्रे से गुजरता था, तो खैबर दर्रे से गुजरता था। ये कहाँ पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान या भारत अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित है। भारत का सबसे उत्तर में स्थित ये दर्रा है और सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इसलिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम है और ये सबसे उत्तरी दर्रा भी है। इस दर्रे से होकर के रास्ता निकलता है चीन को जाने के लिए। इधर चीन को जाने के लिए रास्ता निकलता है, या फिर इधर से अफगानिस्तान जाने के लिए भी यहाँ से रास्ता गुजरता है। तो काराकोरम दर्रा, अगर ये पूछा जाए कि किस ये पर्वत श्रृंखला में है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला यहाँ पर स्थित है। भारत के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला यहाँ पर स्थित है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। इसके बाद देखते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा ये भी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहाँ तक हम आपको बता दें, ये एरिया आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है ये एरिया। यहाँ से ऊपरी हिस्सा मानचित्र में देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र आता है। अभी वर्तमान में तो ये 2 केंद्र शासित बन गए हैं,
ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख क्षेत्र आता है और ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र आता है इधर का। तो अगर आज की पोजीशन कहा जाए तो काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में आता है। ये लद्दाख क्षेत्र में आता है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बुर्जिल दर्रा देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर राज्य में आता है। इसके बाद ये पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये जो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, यहाँ से लेकर के ऐसे इसका फैलाव है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो इसी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये पीर पंजाल दर्रा भी है। और यहाँ से श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता इसमें है। श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता पीर पंजाल से है। इसके बाद ये बनिहाल दर्रा है, ये यहाँ पर ये आता है, ये बनिहाल दर्रा है। ये बनिहाल दर्रा प्रसिद्ध है, बहुत एग्जाम में आपके पूछा जाता है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बनिहाल दर्रा से ही जवाहर सुरंग निकलती है। जम्मू कश्मीर की या पूरे भारत की सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण सुरंग जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और पूछा जाए किस पर्वत श्रृंखला में है या श्रेणी में है तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है बनिहाल। यहाँ से रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों गुजरते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखिए बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा ये लद्दाख श्रृंखला में आता है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद आगे देखते हैं तो जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में आता है, लेकिन ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ से श्रीनगर से लेह को ये जोड़ता है। यहाँ से जो मार्ग है श्रीनगर से लेह को जाने के लिए रास्ता गुजरता है। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आगे देखते हैं बड़ा लाचा दर्रा ये जो है ये भी बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है बड़ा लाचा दर्रा। और सिपकीला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ से शिमला से लेह जाने का मार्ग है। बड़ा लाचा दर्रा से शिमला से लेह जाने का मार्ग है। शिमला अर्थात हिमाचल प्रदेश से होकर इधर लेह लद्दाख की ओर जाते हैं। यहाँ से रेल मार्ग सड़क मार्ग गुजरता है। और ये जो सिपकीला दर्रा है ये सिपकीला दर्रा से इधर तिब्बत है, पूरा ये चीन एरिया आता है। मानचित्र में आप देखेंगे तिब्बत का क्षेत्र यहाँ पर है और ये चीन क्षेत्र है। तो ये सिपकीला दर्रा से इधर तिब्बत जाने का रास्ता है, अर्थात हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का मार्ग सिपकीला दर्रा से है। और सिपकीला दर्रा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न ऐसे बनता है कि वो कौन सा दर्रा है जिससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये सिपकीला दर्रा ही है। सतलज नदी ये तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी पंजाब होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। सिपकीला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से श्रीनगर से लेह लद्दाख की ओर जाने का ये रास्ता है। बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। ये शिमला से होकर के लेह लद्दाख की ओर जाने के लिए रास्ता है। इसके बाद ये सिपकीला दर्रा जो है, सिपकीला दर्रा
सिपकीला दर्रा से तिब्बत से भारत को जोड़ता है। ये तिब्बत जाने के लिए मार्ग है। यहाँ से बहुत से तीर्थयात्री जो है इधर मानसरोवर झील की ओर जाते हैं, तिब्बत की ओर जाते हैं, क्योंकि बहुत से हिमालयी पर्यटक स्थल जो हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ से भारतीय लोग, भारत के धार्मिक लोग जो हैं वो मानसरोवर झील जाते हैं या फिर इधर दर्शन करने के उद्देश्य से, तो इन्हीं दर्रों के से होकर के गुजरते हैं। और व्यापार भी होता है, चीन से भारत का व्यापार इन्हीं दर्रों से होकर के होता है। तो इस प्रकार से सिपकीला दर्रा के विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद ये रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से होकर के रास्ता गुजरती है ये, और मध्य भारत की ओर आने के लिए यहाँ से रास्ता है। पहाड़ी क्षेत्र है ये, इधर उत्तराखंड वगैरह पहुँचने के लिए यहाँ से रास्ता गुजरता है। इसके बाद ये दो उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे हैं। एक है ये सबसे पहले नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। यहाँ से होकर के भी तिब्बत जाने के लिए मार्ग है, नीति दर्रा। इसके बाद ये एक माना दर्रा है। माना दर्रा ये भी बॉर्डर पर है, उत्तराखंड का ही दर्रा है। यहाँ से भी तिब्बत जाने के लिए मार्ग है। इसके बाद ये लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख, नीति, माना और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में है ये, उत्तराखंड के तीनों प्रमुख दर्रे हैं और इसमें से तिब्बत जाने के लिए मार्ग है। व्यापार होता है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिपुलेख दर्रा जो है ये जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में फिर 1992 ईस्वी में इसको फिर से खोल दिया गया है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि लिपुलेख दर्रा को कब बंद कर दिया गया था, तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस समय इसको बंद कर दिया गया था, आवागमन यहाँ से। लेकिन बाद में व्यापार के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने की वजह से 1952 ईस्वी में इसको फिर खोल दिया गया था। तो नीति दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा ये भी उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये मानचित्र के हिसाब से आप देखेंगे ये एरिया जो है वो सिक्किम का आता है। ये पूरा एरिया सिक्किम आता है। सिक्किम भारत और चीन के बॉर्डर में ये स्थित है सिक्किम। यहाँ से भारत और चीन के मध्य कुछ विवादित जमीन है जहाँ से विवाद उठता रहता है। और भारत का दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में ही है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। ये है नाथुला दर्रा और ये है जयलेपला दर्रा। इन दोनों दर्रों से तिब्बत और चीन जाने का मार्ग है। यहाँ से भी व्यापार होता है और भारत के बहुत से लोग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए भी इन दर्रों से तिब्बत होते हुए मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जाते हैं। तो नाथुला और जयलेपला ये दोनों दर्रा सिक्किम में हैं। माना, नीति, लिपुलेख दर्रा ये तीनों उत्तराखंड में है। सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा ये दोनों, और ये रोहतांग दर्रा ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो जिला ये जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम लद्दाख क्षेत्र में है। उर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल ये भी जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। बहुत एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पूरब की ओर आते हैं तो पूरब की ओर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे और हैं। जैसे मानचित्र में आप लोग देखते हैं तो ये ऊपरी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का दिखाई देता है।
तो अरुणाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सबसे पहले ये दर्रा जो है ये बोमडिला दर्रा है। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इस दर्रे से होकर के भी चीन को जाने का रास्ता है और तिब्बत जाने का रास्ता है। इसके बाद ये यांगयाप दर्रा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। यांगयाप दर्रा से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। आपको ज्ञात होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर एरिया से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसको तिब्बती भाषा में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, सांगपो, और सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो सांगपो नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो प्रश्न बनता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। यांगयाप दर्रा से भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात सांगपो नदी प्रवेश करती है और यहाँ से भी चीन और तिब्बत जाने के लिए मार्ग है। इसके बाद ये दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे पूर्वी दर्रा है, सबसे पूर्वी दर्रा है दीफू दर्रा। और इस दर्रे से इधर चीन जाने का मार्ग है और देखा जाए तो इधर ये एरिया में म्यांमार आता है, म्यांमार का भी मार्ग है। तो दीफू दर्रा से अरुणाचल प्रदेश का ये दर्रा दीफू, जहाँ से चीन जाने के लिए मार्ग है और म्यांमार जाने के लिए भी यहाँ से मार्ग है। इसके बाद ये एक तुजू दर्रा है, ये मणिपुर में है। यहाँ इम्फाल से म्यांमार को जोड़ता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल जो है वहाँ से सीधा म्यांमार जाने का रास्ता इस दर्रे से होकर के गुजरता है। तो पूर्वी की बात की जाए तो तुजू दर्रा मणिपुर में है, जो इम्फाल से म्यांमार जाने के लिए है। इसके बाद दीफू दर्रा, ये भी म्यांमार और चीन जाने के लिए रास्ता है, ये अब अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि ये पहाड़ी एरिया जो है उत्तर और पूर्वी क्षेत्र, ये पहाड़ी एरिया, यहाँ पर ढेर सारे दर्रे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिम भारत में 2 प्रमुख दर्रे इधर दिखाई देते हैं जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक थाल घाट दर्रा और एक भोर घाट दर्रा, ये दो दर्रे जो हैं महाराष्ट्र में है। थाल घाट दर्रा जो है मुंबई से नासिक जाने के लिए मार्ग, यहाँ से सड़क मार्ग और रेल मार्ग गुजरता है। मुंबई से नासिक जाने के लिए, नासिक इधर लग पड़ता है, मुंबई यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पर इस एरिया में मुंबई पड़ता है। तो मुंबई से नासिक जाने के लिए मार्ग यहाँ से थाल घाट से गुजरता है। और इसके बाद देखा जाए तो ये भोर घाट दर्रा जो है ये भी पश्चिमी घाट का दर्रा है। भोर घाट दर्रा, यहाँ से भी मुंबई से लेकर के पुणे जाने के लिए रेल और सड़क मार्ग की व्यवस्था है। इसके बाद दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत में भी कुछ प्रमुख दर्रे हैं। जैसे केरल में, दक्षिण भारत की बात की जाए तो केरल में एक है पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। ये पाल घाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में है। ये केरल से और केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला ये दर्रा है पाल घाट दर्रा। ये दक्षिणी भारत का दर्रा है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इस दर्रे से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग जब वीडियो एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखना, लेकिन पूरा वीडियो देखना और लाइक करना और पसंद करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।